हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है, एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। एल्कोहल बनाने की विधियां, रासायनिक अपक्रियाएं कंप्लीट करा दिया हमने। आज हम एल्कोहल में कुछ प्रमुख यौगिक में से हम मेथेनॉल के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में दो यौगिक हैं जो कि महत्वपूर्ण है, एक तो मेथेनॉल और एक तो एथेनॉल। इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी रासायनिक अपक्रिया, एक दो अपक्रियाएं उसको पढ़ना है बच्चों। साथ में इससे कैसे ऑब्जेक्टिव बन जाता है वो चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिए कि मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है। CH3OH, एक कार्बन का, भाई मेथ मतलब एक कार्बन, ठीक है। मेथ मतलब एक कार्बन। जैसे मैं यहाँ पे कह देता हूँ CH3OH, तो ये आपका बच्चों मेथेनॉल है, जिसे हम मेथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल। ये साधारण नामकरण है बच्चों, और इसका आयुपेशी में मेथेनॉल हो जाता है, ठीक है। ये मेथेनॉल, मेथिल एल्कोहल मतलब मेथेनॉल CH3OH। अच्छा, इसको अन्य नाम से जाना जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, कास्ट स्प्रिट किसे कहा जाता है? मेथेनॉल को। कास्ट नेफ्था किसे कहा जाता है? मेथेनॉल को। लिख लेना आप लोग, काफी महत्वपूर्ण है। मेथेनॉल सबको पता रहता है कि CH3OH, लेकिन ये कास्ट स्प्रिट का सूत्र किसी से नहीं बनता। फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कहाँ से आ गया सर, इसे कास्ट स्प्रिट क्यों कहा गया? यदि ऑप्शन में आ गया मेथेनॉल को कास्ट स्प्रिट कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसे पहले लकड़ी से बनाया जाता था। कास्ट मतलब क्या होता है? लकड़ी, ठीक है। तो भैया लकड़ी से बनाया जाता था, इसीलिए इसे हम कास्ट स्प्रिट के नाम से जानते हैं। आजकल विंटर ग्रीन के तेल में यह मेथिल सैलिसिलेट के रूप में उपस्थित रहता है, मतलब विंटर ग्रीन के तेल से भी बना सकते हैं। वाटर गैस से बना सकते हैं। क्वेश्चन वाटर गैस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब वाटर गैस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। ये साधारण है, तो हमारा मिथेनॉल मिलता है। 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग उसे गर्म करते हैं। प्राकृतिक गैस जैसे मेथेन से आप मेथिल एल्कोहल बना सकते हैं, क्योंकि मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाल कर वो जोड़ दो तो मेथिल एल्कोहल बन जाता है, ठीक। चलिए, हम मुख्य रूप से बच्चों इसको लकड़ी से बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे, कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप समझो कि मेथेनॉल का सूत्र CH3OH, ये क्लियर है ना। मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल के नाम से जानते हैं। पहले इसे लकड़ी से बनाया जाता था, कैसे बनाएंगे वो भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? कास्ट स्प्रिट या कास्ट नेफ्था। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कास्ट स्प्रिट का सूत्र, तो आप CH3OH लिखेंगे। मेथेनॉल का अन्य नाम पूछ दिया गया कास्ट स्प्रिट, या कास्ट स्प्रिट किसे कहा जाता है? तो मेथेनॉल को कहा जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से घुमाकर पूछ सकता है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब लकड़ी का अपन इसमें कैसे बंद करते हैं बच्चों? लकड़ी का भंजन आसवन करते हैं, ठीक है। अब भंजन जब आसवन कराते हैं इसको, काफी लंबे समय में इसे क्या क्या मिलता है इसके माध्यम से? एक तो ईंधन मिलता है, कास्ट गैस, ठीक। ये पायरोलिग्नियस अम्ल, इसी के माध्यम से आपका मेथेनॉल, क्योंकि इसी पायरोलिग्नियस अम्ल में मेथेनॉल उपस्थित रहता है। मेथेनॉल में रहता है मेथेनॉल एसीटोन एसिटिक अम्ल, मतलब पायरोलिग्नियस अम्ल जो मिलता है भंजन आसवन के फलस्वरूप, तो उसमें रहता मेथेनॉल एसीटोन और एसिटिक अम्ल। कास्ट तार, ठीक है, वुड तार जिसे बोलते हैं, कास्ट चारकोल मतलब कोयला वगैरह। यानी जब भी हम लकड़ी का एक भंजन आसवन कराते हैं, एक लंबी प्रोसेस होती है आसवन की, उसके फलस्वरूप हमें इन चीज़ों को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। कास्ट गैस मिलता है, पायरोलिग्नियस अम्ल मिलता है, मेथेनॉल मिलता है, एसीटोन एसिटिक अम्ल का ये मिश्रण रहता है, पायरोलिग्नियस अम्ल, कास्ट तार और कास्ट चारकोल। अब होता है क्या बच्चों, जैसे पायरोलिग्नियस अम्ल मिल गया, अब इसमें क्या क्या है? एक तो मेथेनॉल, मेथेनॉल मतलब CH3OH, मेथेनॉल का मतलब CH3OH है। एक तो एसीटोन, मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH, इसमें ये उपस्थित है। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, एक ये उपस्थित है। और एक एस्टिक अम्ल है, एस्टिक अम्ल मतलब CH3COOH, ठीक। ये एस्टिक अम्ल है, ये आपका एसीटोन है, ये आपका मेथेनॉल है। तो ये आपके पास तीन चीज़ों का मिश्रण ही आपका कहलाता है पायरोलिग्नियस अम्ल। अब इस पायरोलिग्नियस अम्ल से हम इसको अलग करना चाहते हैं मेथेनॉल को, तो सबसे पहले आप लोग सुने होंगे CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब चूना पानी जिसे बोलते हैं, उसकी अभिक्रिया कराते हैं, उसके साथ आसवन कराते हैं। तो जो हमारा एस्टिक अम्ल होता है वो कैल्शियम एसीटेट के रूप में अलग हो जाता है। फिर मिलता है हमारे पास मेथेनॉल और एसीटोन, फिर इसको हम कैल्शियम क्लोराइड से करते हैं तो ये एसीटोन अलग हो जाता है और मेथेनॉल मिल जाता है। फिर उसको हम H2O के साथ उबाल देते हैं तो शुद्ध मेथेनॉल मिल जाता है।
हम आपको समझाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। पहले फिलहाल इतना समझो कि लकड़ी के जब हम भंजन रासमन कराते हैं तो हमें मिल जाता है पायरोलिग्नियस अम्ल। हम सिर्फ मेथेनॉल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, कास्ट गैस ईंधन ना बनाएंगे, ना कास्ट तार, ना कास्ट चारकोल, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। सबसे पहले हम पायरोलिग्नियस अम्ल की बात करते हैं। पायरोलिग्नियस अम्ल से ही हम बनाएंगे बच्चों मुख्य रूप से क्या, जो हमारा मेथेनॉल होगा। तो पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो आपका मेथेनॉल, ठीक, फिर से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। मेथेनॉल आपका CH3OH, इसकी जो परसेंटेज होती है लगभग 3% होती है, ठीक बच्चों। और जो हमारा अम्ल होता है उसमें बात कर रहा हूँ। प्लस में एसीटोन होता है CH3COCH3, यानी वो जो अम्ल होता है इसमें इसकी जो प्रेजेंटेशन होता है 0.05, बहुत ही कम। और बच्चों एस्टिक अम्ल सबसे ज़्यादा रहता है और बाकी अन्य पदार्थ रहता है, इसकी जो मात्रा बच्चों लगभग 10% होती है। कुल अम्ल में से इतना परसेंट होता है। अब जैसे ये हमारा 3 यौगिक है, अब इन 3 यौगिक में मुझे इसको प्राप्त करना है, तो सबसे पहले इसकी क्रिया कराते हैं हम किसके साथ, कली का चूना पानी। कली का चूना तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चूना पानी मतलब CaOH का होल ट्वाइस। तो ये कैल्शियम बच्चों इस H को हटा करके कैल्शियम एसीटेट के रूप में रूपांतरित करता है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। तो ये इसके रूप में अलग हो जाता है और इन दोनों का मिश्रण अलग होता है, साथ में रहते हैं, ये दोनों साथ में रहते हैं, CH3COCH3। मतलब पहले स्टेप में हमने कहा पायरोलिग्नियस अम्ल जो है, ये आपका पायरोलिग्नियस अम्ल है, इसमें हमने क्या प्रवाहित किया, चूना पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और आसवन करा दी बच्चों। क्या करा दी, आसवन। जब आसवन कराया तो पायरोलिग्नियस अम्ल में आपका 3% मेथेनॉल है, 0.5% एसीटोन है, एस्टिक अम्ल 10%। जो एस्टिक अम्ल होता है वो कैल्शियम एसीटेट के रूप में अलग हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे मेथेनॉल और एसीटोन अलग हो गया, इसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराए तो कैल्शियम क्लोराइड इसको लेकर के भागता, भैया सॉरी, ये आपका मेथेनॉल है, इसको लेकर भागता है, तो ये अलग हो जाता है। क्योंकि पहले ये 3 चीज थे, एक एस्टिक अम्ल, एक आपका मेथेनॉल, एक एसीटोन। तो एस्टिक अम्ल को कैल्शियम ने आया एसीटेट के रूप में परिवर्तित किया, अब शेष हो गया, ये हमें मिल गया। अब इसमें हमको अलग करना इसको, तो कैल्शियम क्लोराइड आया, इसके साथ जुड़ करके इसको अलग किया, ठीक है, ये अलग हो गया। और फिर से इसको हम यदि जल के साथ उबाल देते हैं बच्चों, उबालने पर, जल के साथ इसे उबालते हैं, उबालने पर, ठीक है, तो आपका CH3OH अलग हो जाता है, बाकी CaCl2 अलग हो जाता है। इस प्रकार से ये आपका मेथेनॉल मिल जाता है। बस सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है बच्चों। यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग, पूरा कहानी इसमें लिखा रहता है कि पायरोलिग्नियस अम्ल में 3% मेथेनॉल रहता है, 0.5% एसीटोन, 10% एस्टिक अम्ल होता है। इससे मेथेनॉल प्राप्त करने के लिए कैल्शियम एसीटेट के रूप में एस्टिक अम्ल को दूर किया जाता है। पहले कैल्शियम एसीटेट अलग होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर मेथेनॉल को कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुरक्षित एसीटोन को हटाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड से एसीटोन को हटाते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, जल के साथ उबालते हैं तो मेथेनॉल हमें मिल जाता है। ये पूरा प्रोसेस है कि पहले हमने पायरोलिग्नियस अम्ल लिया, इसमें 3 चीज़ें हैं। पहले कैल्शियम जो है वो आपके एस्टिक अम्ल को हटा दिया कैल्शियम एसीटेट के रूप में, मिला मेथेनॉल और एसीटोन। कैल्शियम क्लोराइड लिया तो आपका एसीटोन अलग हो गया, ये कैल्शियम क्लोराइड मेथेनॉल को लेकर भाग गया। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, उबालते हैं पानी के साथ, इसको जल के साथ इसे उबालेंगे तो ये अलग हो जाता है, आसुत, आसुत मतलब शुद्ध जल, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला मेथड था हमारा पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथेनॉल हमने बना ली। दूसरा हमारा वाटर गैस। वाटर गैस किसे कहा जाता है, CO+H2 को वाटर गैस कहते हैं बच्चों, CO+H2 को, मतलब ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये आपका H2 है, कोबाल्ट मत समझ लेना, ठीक है। ये आपका वाटर गैस है, उत्प्रेरक है आपका, उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण भेजते हैं तो आपको बन जाता है मेथेनॉल। भाई यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दिया, सीधा फंडर, कुछ भी नहीं है इसमें। वाटर गैस संश्लेषण बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इसका अभिक्रिया तैयार कर लेना। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि वाटर गैस से आप मेथेनॉल कैसे बनाओगे, बताओ जरा। वाटर गैस, तो वाटर गैस में हाइड्रोजन का हमने क्रिया करा दिया, सीधा है, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया होता है, बस कुछ नहीं, CH3OH है, वाटर गैस CO+H2 है, सीधा योग हो गया बच्चों। प्राकृतिक गैस से भी, प्राकृतिक गैस जैसे मेथेन से ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है,
ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ऑक्सीकरण कराते हैं। तो वैसे भी भाई CH4 है, एक ऑक्सीजन की तो कमी है, तो एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो CH3OH बना देता है। प्राकृतिक गैस से भी बना सकते हैं, वाटर गैस से भी हम बना सकते हैं। तो ये बनाने की विधियां, इसमें कुछ कंसेप्ट है नहीं भैया। यहाँ पे हाइड्रोजन का योग हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो ये आप लोग तो सिंपल तरीके से 1-2 बार पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगा, कुछ है ही नहीं है। अब इसके यदि गुण की बारे में बात करें बच्चों, तो थोड़ा बहुत गुण भी आप जान लो। आप लोग इतना पढ़ लेना बस हो गया, यदि गुण नहीं भी पढ़ोगे तो भी ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए बनना चाहिए आप लोगों से कि मेथेनॉल एक रंगहीन द्रव है, बॉटल में भर दिया जाएगा तो पानी जैसा दिखेगा। क्वथनांक लगभग 65 डिग्री सेल्सियस, घनत्व 0.8 होता है। इसे तीक्ष्ण शराब जैसे गंध और जलने की जैसे स्वाद आती है, मतलब रखा रहेगा तो शराब जैसे स्वाद आएगा, है ना, मतलब गंध आएगा। जल में सभी अनुपात में विलेय होता है, मतलब जल के साथ मिलाएंगे तो ये विलेय हो जाएगा। जिसमें आयतन की कमी होती है, विषैला द्रव है जिसके कारण अंधापन आता है, बहुत अच्छा विलायक है, मतलब कोई आसपास में। वैसे भी मेथिलाल एक एल्कोहल, एल्कोहल मतलब दारू शुद्ध, और दारू वैसे भी विषैला होता है, सही है ना, लेकिन ये और ज़्यादा विषैला होता है, तो किसी भी प्रकार से इसका प्रयोग कोई ना करें, ठीक है। मोनोहाइड्रिक प्राथमिक एल्कोहल की सभी प्रारूपिक अभिक्रियाएं देता है। यह निम्न ताप पर सल्फर ट्राइऑक्साइड अवशोषित कर ट्राइमेथिल सल्फेट बनाता है, मतलब ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ ना भाई, 12th में ना पढ़ो, 12th में इतना जान लो हाँ विषैला है, ठीक है। इनका उपयोग यदि आपको तैयार करना तो कर लेना। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में, परिशोधित स्प्रिट विकृतीकरण में, पेंट वार्निश बनाने में, ठीक है, रंजक औषध बनाने में, मोटर इंजन पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में, ऑटोमोबाइल रेडिएटर के रूप में। अब इनका उपयोग आपको 1-2 तैयार कर लेना चाहिए, लेकिन जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर इनको आप सीधे लिखा देते हैं, कुछ भी नहीं करते, भैया ये चीज़ आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कि हम अलग तरीके से, अब पेंट बनाना तो पेंट बनाने में, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग तैयार कर लेना, आपको इच्छा होगी तो। मेथेनॉल बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि बनाने की विधियों को आप जरूर एक बार पढ़ लें। ये वाटर गैस और प्राकृतिक गैस, ये 2 छोटे छोटे हैं ना, लेकिन यही खोटे हैं, यही से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और इसका प्रॉपर नोट्स के लिए आप लोग हमारे पर्सनल नंबर से जुड़ चुके होंगे, यदि नहीं जुड़े हैं तो अभी नोट्स ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। मात्र छोटा सा अमाउंट लगता है बच्चों, प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं, ओके। तो बच्चों आप लोग अभी के अभी हमारे डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ऐप भी हमारे डाउनलोड कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।